हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। मेरा नाम है गणेश जांगिड़। स्वागत करता हूं आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस सेशन में हम 5 अगस्त की 5 अगस्त की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज को देखेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तेज सिविल के एप्लीकेशन पर और इसके अलावा तेज सिविल के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की करंट अफेयर मैगजीन अब अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, जो कि आरपीएससी की बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से तैयार की गई है। और जुलाई 2025 की करंट अफेयर मैगजीन जल्द ही आपके लिए जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं लास्ट सेशन में हमने कौन सी न्यूज देखी थी। पिछले सेशन में हमने 3 अगस्त की एक पहला न्यूज देखा था, 3 अगस्त का, कि यू न्यो सॉ को म्यांमार का 13वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नई अंतरिम संघ सरकार का नेतृत्व करेंगे ये। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है। नाम क्या है? यू न्यो सॉ। कहाँ के? तो म्यांमार के 13th यानी 13वें प्रधानमंत्री बने हैं। एक नई इंटरिम यूनियन गवर्नमेंट बनी है, तो उसको ये जो है लीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने अगली न्यूज देखी कि भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट। ठीक है ना, हमने देखा था, नाम ध्यान रखना, आईएनएस हिमगिरी। और किस प्रोजेक्ट के तहत है? तो प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, किसके द्वारा ये डेवलप किया गया? किसके द्वारा ये डेवलप किया गया, या मैं कहूं कि किसके द्वारा भारतीय नौसेना को ये सौंपा गया? तो नाम आपको ध्यान रखना है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स जो है, GRSE भी कहते हैं, इनके द्वारा ये हिमगिरी जो है इसको तैयार किया गया, इसे डेवलप किया गया और भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ये तो बात हुई डेवलप की। अगर आपसे पूछे कि किसने इसकी डिजाइन की है, डिजाइन इसको किसने किया है, तो वो भी नाम आपको ध्यान होना चाहिए, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो या फिर वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। ठीक है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। तो डिजाइन जो है युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि पाकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया यानी क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए PRSS सैटेलाइट लॉन्च किया। पी से पाकिस्तान, ये ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स के लिए। फिर हमने देखा लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने नए सेना उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था, नौसेना के उप प्रमुख या वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को सेना का उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया संजय वात्सायन को। ठीक है, तो ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है, संजय वात्सायन। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने देखा कि अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान राज्य वित्त आयोग यानी राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष चुना गया और नरेश ठकराल को सदस्य सचिव यानी कि मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। किसका? तो राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन। हमने राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल देखा था, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 200 आर्टिकल 243 आई। और कौन से भाग में है? तो भाग 9A। ठीक है, ये आर्टिकल और भाग आपको ध्यान में होना चाहिए। और टेन्योर की देखिए कि कार्यकाल क्या रहेगा अरुण चतुर्वेदी जी का और नरेश ठकराल जी का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल रहेगा 1.5 साल। ठीक है ना, 1.5 ईयर, 1.5 साल इनका कार्यकाल रहेगा। कब से? तो जिस डे से नोटिफिकेशन जारी किया गया था इनके अपॉइंटमेंट का, उस दिन से। और नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2 अगस्त को, तो डेट आपको ध्यान में रखनी है, यहां से क्वेश्चंस बनेगा। इसके बाद हमने 4 अगस्त की न्यूज देखी थी कि 71वें यानी 71st राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा की गई। ठीक है, और अगर इसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करूं तो एक सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी पिक्चर या कौन सी फिल्म को कौन सी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। तो 12th फेल, जो कि हिंदी भाषा की मूवी है, 12th फेल, उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। अगर मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछूं, अभिनेता,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड तो संयुक्त रूप से दिया गया शाहरुख खान को और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को मिला था 12th फेल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या फिर मैं बोलूं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो वो मिला रानी मुखर्जी को। कौन सी मूवी के लिए? तो मूवी का नाम है मिस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो ये 3-4 अवार्ड जो है आपको ध्यान में होना चाहिए। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, बेस्ट एक्ट्रेस मिला है रानी मुखर्जी को, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर स्पेस एक्स नासा क्रू 11 मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? स्पेस एक्स द्वारा क्रू 11 मिशन। किस लिए है? तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, वहां पर जो है एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए। किन देशों के बीच में ये है? तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। नासा के बीच में यूएसए की नासा, जापान की जैक्सा और इसके अलावा जो रसिया की है रोस्कोसमोस। इन 3 एजेंसी के बीच में ये क्रू 11 मिशन जो है भेजा गया है। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर हमने देखा कि शतरंज में मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप अपने नाम किया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स खेल था और किसने जीता? मैग्नस कार्लसन, जो कि अभी विश्व के नंबर 1 शतरंज प्लेयर है। भारत की ओर से क्या प्रदर्शन रहा? तो हमने देखा था कि चौथे पायदान पर 4th पोजीशन पर कौन रहा? अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, फिर हमने देखा कि आदिवासी भारत को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत तीसरे क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। ठीक है, क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला यानी कि रीजनल प्रोसेस लैब कहां पर किया गया? तो 2 नाम हमने देखे थे, देहरादून उत्तराखंड और दूसरा भुवनेश्वर जो कि ओडिशा में। इन 2 जगह पर जो ये क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला है, इसको जो है इसका शुभारंभ किया गया था। क्या इसका कार्य है? तो इसका कार्य है कि ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर जो जनजातीय लीडर्स है, जो नेता है जनजातीय, उनको सशक्त बनाने के लिए और जनजातियों के लिए रिफॉर्म्स लाने, सुधार लाने के लिए। और फिर मैंने आपको बताया था कि आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में हमने बात की थी कि जून 2025 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भी वही है कि जनजातियों के बीच में सुधार लाना और जो नेता है उनको सशक्त करना। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जनजातियों के जो मंत्रालय है वो इसको संचालित करेगा। फिर लास्ट न्यूज हमने पिछले सेशन में देखी थी कि राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और इस पुरस्कार में 2 राजस्थानी मूल के व्यक्ति को भी पुरस्कार मिला। कौन कौन थे वो 2, या क्या नाम है उनका? तो दिनेश कुमार और यतिन वर्मा। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। रोवर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, रोवर एक कार्यक्रम होता है स्काउटिंग में। ठीक है, तो ये था अपना रिवीजन। अब देखते हैं अपन आज के सेशन की पहली न्यूज। पहला प्रश्न है कि 2 अगस्त 2025 को युवा संसद सत्र, जिसमें छात्रों ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की, किस राज्य की विधानसभा में आयोजित किया गया था? द यूथ पार्लियामेंट सेशन हेल्ड ऑन 2 August 2025 where students debated key national issues was organized in which state legislative assembly? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या यूपी? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है राजस्थान विधानसभा। न्यूज देखते हैं। 2 अगस्त 2025 को जयपुर में राजस्थान विधानसभा में एक युवा संसद सत्र यानी यूथ पार्लियामेंट सेशन आयोजित किया गया। ठीक है, डेट 2 अगस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। यह आयोजन राष्ट्र संसदीय संघ यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो राजस्थान शाखा है, राजस्थान चैप्टर या राजस्थान शाखा, उसके द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें टोटल 168 स्टूडेंट्स ने भाग लिया, जो कि 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रतिभागी कक्षा 9 से 12 तक थे और वो विभिन्न राज्यों के 55 यानी 55 विभिन्न स्कूलों से थे। और किन मुद्दों पर चर्चा की? तो युवाओं ने आतंकवाद यानी टेररिज्म, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के पुनः दावे यानी रिक्लेमेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की।
और इसकी शुभारंभ किसने किया था इस युवा संसद सत्र का? तो अपने जो विधानसभा के स्पीकर है, अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, इनके द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में किस केंद्रीय मंत्री को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which union minister was honored with the 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड in August 2025? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या अमित शाह? इसका आंसर है नितिन गडकरी। ये आप देख सकते हैं पुरस्कार प्राप्त करता, या फिर अपन पहले न्यूज देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राप्तकर्ता का क्या नाम है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर। अवसर क्या था? तो 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, और पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। पुरस्कार का कारण क्या है? तो सड़क और जो राजमार्ग का जो बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान, राष्ट्रीय विकास और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्री को दिया गया? तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है, नितिन गडकरी जी, उनको ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, इस पुरस्कार की बात करें कब स्थापना हुई, तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि को स्मरण करते हुए इस पुरस्कार को जो है दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 तक भारत में 8 सहकारी समितियों द्वारा शुरू की जाने वाली नई टैक्सी सेवा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू टैक्सी सर्विस टू बी लॉन्च्ड बाय 8 कोऑपरेटिव्स इन इंडिया बाय दिसंबर 2025? इंडिया राइड, देश कैब, भारत टैक्सी सर्विस या कोऑप कैब? क्या है उत्तर इसका? इसका उत्तर है भारत टैक्सी सर्विस। ये आप देख सकते हो कि सहकारिताओं द्वारा यानी कोऑपरेटिव्स द्वारा भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। ठीक है, भारत के सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा, और उसमें से भी 8 सहकारियों द्वारा। नाम क्या है? तो भारत टैक्सी सर्विस। ये आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर 2025 तक आधिकारिक रूप से ये जो टैक्सियां है शुरू कर दी जाएगी, और इसके लिए 300 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है रखा गया है। और इस भारत टैक्सी सेवा का उद्देश्य क्या है? तो जो टैक्सी चालक है उनके लिए बेहतर और निष्पक्ष आय के अवसर प्रदान करना, और इसके अलावा जनता को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और किफायती परिवहन सेवा यानी सेफ क्वालिटी एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रदान करना। ठीक है, और ओला और जो उबर है उनकी जैसी जो मौजूदा राइड हेलिंग सेवा है उनके कंपटीशन में एक सहकारी संचालित आपके लिए एक विकल्प प्रदान करना। कुल शामिल चालक अभी तक कितने हैं? तो 200 कुल शामिल चालक है, 200 ड्राइवर्स। और प्रारंभ में किन राज्यों में ये शुरू होगी? तो प्रारंभ में ये दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, और हर राज्य में टोटल 50 जो है ड्राइवर्स यानी कि चालक होंगे। ठीक है, भारत टैक्सी सेवा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आंगनवाड़ी केंद्र कहां खोला गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर इनॉग्रेटेड? पुणे, बेंगलुरु, वाराणसी या वदमना गांव, नागपुर, महाराष्ट्र? तो इसका आंसर क्या है? वदमना गांव, नागपुर, महाराष्ट्र। ये आप देख सकते हो कि भारत का पहला AI संचालित यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित आंगनवाड़ी केंद्र उद्घाटित किया जा रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है, वो भारत का पहला जो है AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र खोल रहे। कहां पर? तो वडमना गांव, नागपुर, महाराष्ट्र में। ये आपसे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछ सकते, अगर कुछ पूछा तो सीधा ही क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि भारत का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र कहां ओपन हो रहा है, जैसा कि हमारा प्रश्न भी है। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, वडमना गांव, नागपुर या महाराष्ट्र। ठीक है, और ये शुभारंभ मिशन बाल भारती के तहत किया जा रहा है। ये एक पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास परिणामों यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट आउटकम्स को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपके लिए कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर द्वारा थीम आधारित वन मातृवन कहां लॉन्च किया गया? वेयर वॉज द थीम बेस्ड फॉरेस्ट मातृवन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एंड मनोहर लाल खट्टर?
भोपाल मध्य प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, जयपुर राजस्थान या देहरादून उत्तराखंड। इसका आंसर है गुरुग्राम हरियाणा। आप देख सकते हो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त रूप से हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 350 एकड़ में फैले थीम आधारित वन मातृवन पहल का शुभारंभ किया गया। और ये पहल जो है किसके अधीन है, तो प्रधानमंत्री की एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है उसके तहत शुरू किया गया है। और इसका विकास मॉडल या डेवलपमेंट मॉडल की बात करें तो जन सरकारी साझेदारी यानी पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप के तहत इसको जो है शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण और पारिस्थितिक रूप से समृद्ध शहरी वन को विकसित करना। ठीक है, ये रहा आपके लिए जो होमवर्क प्रश्न है कि हाल ही में जुलाई 2025 में किस देश ने 31 दिसंबर 2026 से प्रभावी रूप से यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की। रिसेंटली इन जुलाई 2025 विच नेशन अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए प्रश्न यहां से बनने की पूरे चांसेस है, तो आपको इसका उत्तर जो है कमेंट करके देना है। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, कमेंट करके इसका आंसर जरूर दे, जिससे कि पता चले कि आपकी तैयारी वास्तव में कितनी कैसी चल रही है और हमारे जो सेशन है वो आपकी कितने फायदेमंद हो रहे हैं। तो ये था आज का सेशन, 5 अगस्त की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।